हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी फातिहा। बहुत ही अच्छी कहानी है, पूरा आखिर तक ज़रूर सुनना। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सरकारी अनाथालय से निकलकर मैं सीधा फौज में भर्ती किया गया। मेरा शरीर हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ था। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा मेरे हाथ पैर कहीं लंबे और स्नायु युक्त थे। मेरी लंबाई पूरी 6 फुट 9 इंच थी। पलटन में देव के नाम से विख्यात था। जब से मैं फौज में भर्ती हुआ तब से मेरी किस्मत ने भी पलटा खाना शुरू कर दिया और मेरे हाथ से कई ऐसे काम हुए जिनसे प्रतिष्ठा के साथ साथ मेरी आय भी बढ़ती गई। पलटन का हर एक जवान मुझे जानता था। मेजर सरदार हिम्मत सिंह की कृपा मेरे ऊपर बहुत थी, क्योंकि मैंने एक बार उनके प्राणों की रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त न जाने क्यों उनको देखकर मेरे हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता। मैं यही समझता कि ये मेरे पूज्य हैं और सरदार साहब का भी व्यवहार मेरे साथ स्नेह युक्त और मित्रतापूर्ण था। मुझे अपने माता पिता का पता नहीं है और न उनकी कोई स्मृति ही है। कभी कभी जब मैं इस प्रश्न पर विचार करने बैठता हूँ तो कुछ धुंधले से दृश्य दिखाई देते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में रहता हुआ एक परिवार और एक स्त्री का मुख, जो शायद मेरी माँ का होगा। पहाड़ों के बीच में तो मेरा पालन पोषण ही हुआ है। पेशावर से 80 मील दूर पूर्व एक ग्राम है जिसका नाम कुलाहा है। वहीं पर एक सरकारी अनाथालय है। इसी में मैं पाला गया। यहाँ से निकलकर सीधा फौज में चला गया। हिमालय की जलवायु से मेरा शरीर बना है और मैं वैसा ही दीर्घाकृति आदि बर्बर हूँ, जैसे कि सीमा प्रांत के रहने वाले अफरीदी, गिलजई, मैसूदी आदि पहाड़ी कबीलों के लोग होते हैं। यदि उनके और मेरे जीवन में कुछ अंतर है तो वो है सभ्यता का। मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ, अदब कायदा जानता हूँ, छोटे बड़े का लिहाज कर सकता हूँ, किंतु मेरी आकृति वैसी ही है जैसी कि किसी भी सरहदी पुरुष की हो सकती है। कभी कभी मेरे मन में ये इच्छा बलपती होती कि स्वच्छंद होकर पहाड़ों की सैर करूं, लेकिन जीविका का प्रश्न मेरी इच्छा को दबा देता। उस सूखे देश में खाने का कोई ठिकाना नहीं था। वहाँ के लोग एक रोटी के लिए मनुष्य की हत्या कर डालते थे, एक कपड़े के लिए मुर्दे की लाश चीड़ फाड़ कर फेंक देते और एक बंदूक के लिए सरकारी फौज पर छापा मारा करते हैं। इनके अतिरिक्त उन जंगली जातियों का एक एक मनुष्य मुझे जानता था और मेरे खून का प्यासा था। यदि मैं उन्हें मिल जाता तो जरूर मेरा नामो निशान दुनिया से मिट जाता। न जाने कितने अफरीदियों और गिलजइयों को मैंने मारा था, कितनों को पकड़ पकड़ कर सरकारी जेल खानों में भर दिया था और ना मालूम उनके कितने गांव को जलाकर खाक कर दिया था। मैं भी बहुत सतर्क रहता और जहाँ तक होता एक स्थान पर हफ्ते से अधिक कभी न ठहरता। एक दिन मैं मेजर सरदार हिम्मत सिंह के घर की ओर जा रहा था। उस समय दिन के 2 बजे थे। आजकल छुट्टी सी थी, क्योंकि अभी हाल ही में कई गांव भस्मीभूत कर दिए गए थे और जल्दी ही उनकी तरफ से कोई आशंका नहीं थी। हम लोग निश्चिंत होकर गप और हंसी खेल में दिन गुजारते थे। बैठे बैठे दिल घबरा गया था। सिर्फ मन बहलाने के लिए सरदार साहब के घर की ओर चला, किंतु रास्ते में एक दुर्घटना हो गई। एक बूढ़ा अफरीदी, जो अब भी एक हिंदुस्तानी जवान का सर मरोड़ देने के लिए काफ़ी था, एक फौजी जवान से भिड़ा हुआ था। मेरे देखते ही देखते उसने अपनी कमर से एक तेज छुरा निकाला और उसकी छाती में घुसेड़ दिया। उस जवान के पास एक कारतूसी बंदूक थी। बस उसी के लिए ये सब लड़ाई थी। पलक मारते मारते फौजी जवान का काम तमाम हो गया और बूढ़ा बंदूक लेकर भागा। मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ने में वो इतना तेज था कि बात की बात में आंखों से ओझल हो गया। मैं भी बेतहाशा उसका पीछा कर रहा था। आखिर सरहद पर पहुंचते पहुंचते उससे 20 हाथ की दूरी पर रह गया। उसने पीछे फिरकर देखा, मैं अकेला उसका पीछा कर रहा था। उसने बंदूक का निशाना मेरी ओर साधा। मैं फौरन ही जमीन पर लेट गया और बंदूक की गोली मेरे सामने पत्थर पर लगी। उसने समझा कि मैं गोली का शिकार हो गया। वो धीरे धीरे सतर्क पदों से मेरी ओर बढ़ा। मैं सांस खींचकर लेट गया। जब वो बिल्कुल मेरे पास आ गया तो शेर की तरह उछलकर
मैंने उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक दिया और छुरा निकालकर उसकी छाती में घुसेड़ दिया। अफरीदी की जीवन लीला समाप्त हो गई। इसी समय मेरी पलटन के कई लोग भी आ पहुँचे। चारों तरफ से लोग मेरी प्रशंसा करने लगे। अभी तक मैं अपने आपे में न था, लेकिन अब मेरी सुध-बुध वापस आई। ना मालूम क्यों उस बुढ़े को देखकर मेरा जी घबराने लगा। अभी तक ना मालूम कितने ही अफरीदियों को मारा था, लेकिन कभी भी मेरा हृदय इतना घबराया न था। मैं ज़मीन पर बैठ गया और उस बुढ़े की ओर देखने लगा। पलटन के जवान भी वहां पहुंच गए और मुझे घायल जानकर अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगे। धीरे धीरे मैं उठा और चुपचाप शहर की ओर चला। सिपाही मेरे पीछे पीछे उस बुढ़े की लाश घसीटते हुए चले। शहर के निवासियों ने मेरी जय जयकार का तांता बांध दिया। मैं चुपचाप मेजर सरदार हिम्मत सिंह के घर में घुस गया। सरदार साहब उस समय अपने खास कमरे में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, क्यों, उस अफरीदी को मार आए? मैंने बैठते हुए कहा, जी हाँ, लेकिन सरदार साहब, न जाने क्यों मैं कुछ बुज़दिल सा हो गया हूँ। सरदार साहब ने आश्चर्य से कहा, असद खां और बुज़दिल, ये दोनों एक जगह होना नामुमकिन है। मैंने उठते हुए कहा, सरदार साहब, यहाँ तबीयत तो अच्छी नहीं लगती, उठकर बाहर बरामदे में बैठिए। ना मालूम क्यों मेरा दिल घबराता है। सरदार साहब उठकर मेरे पास आए और इसने से मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, असद, तुम दौड़ते दौड़ते थक गए हो। कोई बात नहीं, अच्छा चलो बरामदे में बैठें, शाम की ठंडी हवा तुम्हें ताज़ा कर देगी। सरदार साहब और मैं दोनों बरामदे में जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। शहर के चौमुहाने पर उसी वृद्ध की लाश रखी थी और उसके चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। बरामदे में जब मुझे बैठे हुए देखा तो लोग मेरी ओर इशारा करने लगे। सरदार साहब ने ये दृश्य देखकर कहा, असद खां, देखा लोगों की निगाह में तुम कितने ऊंचे हो। तुम्हारी वीरता को यहाँ का बच्चा बच्चा सराहता है। अब भी तुम कहते हो कि मैं बुज़दिल हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब से इस बुढ़े को मारा है तब से मेरा दिल मुझे धिक्कार रहा है। सरदार साहब ने हंसकर कहा, क्योंकि तुमने अपने से निर्बल को मारा है। मैंने अपनी दिलजमई करते हुए कहा, मुमकिन है ऐसा ही हो। इसी समय एक अफरीदी रमणी धीरे धीरे आकर सरदार साहब के मकान के सामने खड़ी हो गई। ज्यों ही सरदार साहब ने देखा, उनका मुंह सफ़ेद पड़ गया। उनकी भयभीत दृष्टि उसकी ओर से फिरकर मेरी ओर हो गई। मैं भी आश्चर्य से उनके मुंह की ओर निहारने लगा। उस रमणी का सा सुगठित शरीर मर्दों का भी कम होगा। खाकी रंग के मोटे कपड़े का पायजामा और नीले रंग का मोटा कुर्ता पहने हुए थी। बलूची औरतों की तरह सिर पर रुमाल बांध रखा था। रंग चंपई था और यौवन की आवा फूट फूट कर बाहर निकली पड़ती थी। इस समय उसकी आंखों में ऐसी भीषणता थी जो किसी के दिल में भी भय का संचार कर सकती थी। रमणी की आंखें सरदार साहब की ओर से फिरकर मेरी ओर आईं और उसने यूं घूरना शुरू किया कि मैं भी भयभीत हो गया। रमणी ने सरदार साहब की ओर देखा, फिर जमीन पर थूक दिया और फिर मेरी ओर देखती हुई धीरे धीरे दूसरी ओर चली गई। रमणी को जाते देखकर सरदार साहब की जान में जान आई। मेरे सिर पर से मानो एक बोझ सा हट गया। मैंने सरदार साहब से पूछा, क्यों, क्या आप जानते हैं इसे? सरदार साहब ने एक गहरी ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ बखूबी। एक समय था जब ये मुझ पर जान देती थी और वास्तव में अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा भी की थी, लेकिन अब इसको मेरी सूरत से नफरत है। इसी ने मेरी स्त्री की हत्या की है। इसे जब कभी देखता हूँ मेरे होशो हवास काफूर हो जाते हैं और वही दृश्य मेरी आंखों के सामने नाचने लगता है। मैं भय बेहाल स्वर में पूछने लगा, सरदार साहब, उसने मेरी ओर भी तो बड़ी भयानक दृष्टि से देखा था। ना मालूम क्यों मेरे भी रोए खड़े हो गए थे। सरदार साहब ने कहा, बड़ी गंभीरता से बोले, असद खां, तुम भी होशियार रहो। शायद इस बूढ़े अफरीदी से इसका संपर्क है। मुमकिन है ये उसका भाई या बाप हो। तुम्हारी ओर उसका देखना कोई मानी जरूर रखता है। बड़ी भयानक स्त्री है। सरदार साहब की बात सुनकर मेरी नस नस काँप उठी। मैंने बातों का सिलसिला दूसरी ओर फेरते हुए कहा, सरदार साहब, आप इसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? इसको फांसी हो जाएगी। सरदार साहब ने कहा, भाई असद खां, इसने मेरे प्राण बचाए थे और शायद अब भी मुझे चाहती है।
इसकी कथा बहुत लंबी है, कभी अवकाश मिला तो ज़रूर कहूँगा। सरदार की बातों से मुझे भी कौतूहल हो रहा था। मैंने उनसे वो वृत्तांत सुनाने के लिए आग्रह करना शुरू किया। पहले तो उन्होंने टालना चाहा, पर जब मैंने बहुत जोर दिया तो विवश होकर बोले, असद, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ, इसलिए अपना सब कुछ तुम्हें सुना देता हूँ, कोई पर्दा ना रखूँगा। लो सुनो। असद खां, 5 साल पहले मैं इतना वृद्ध न था जैसा कि अब दिखाई पड़ता हूँ। उस समय मेरी आयु 40 वर्ष से अधिक न थी, एक भी बाल सफ़ेद न हुआ था, और उस समय मुझ में इतना बल था कि 2 जवानों को मैं लड़ा देता था। जर्मन से मैंने मुठभेड़ की है और न मालूम कितनों को यमलोक का रास्ता बता दिया। जर्मन युद्ध के बाद मुझे यहाँ सीमा प्रांत पर काली पलटन का मेजर बनाकर भेजा गया। जब पहले मैं यहाँ आया तो यहाँ कठिनाइयाँ सामने आईं, लेकिन मैंने उनकी जरा परवाह न की और धीरे धीरे उन सब पर विजय पाई। सबसे पहले यहाँ आकर मैंने पश्तो सीखना शुरू किया। पश्तो के बाद और ज़बानें सीखीं, यहाँ तक कि मैंने उनको बड़ी आसानी और मुहावरों के साथ बोलने लगा। फिर इसके बाद कई आदमियों की टोलियाँ बनाकर देश का अंतर्भाग भी छान डाला। इस सब पड़ताल में कई बार मैं मरते मरते बचा, किंतु सब कठिनाइयाँ झेलते हुए मैं यहाँ पर सकुशल रहने लगा। उस ज़माने में मेरे हाथ से ऐसे ऐसे काम हो गए जिनसे सरकार में मेरी बड़ी नामवरी और प्रतिष्ठा भी हो गई। एक बार कर्नल हैमिल्टन की मेम साहब को मैं अकेले छुड़ा लाया था, और कितने ही देशी आदमियों और औरतों के प्राण मैंने बचाए हैं। यहाँ पर आने के 3 साल बाद से मेरी कहानी आरंभ होती है। एक रात को मैं अपने कैंप में लेटा हुआ था। अफरीदियों से लड़ाई हो रही थी। दिन के थके मांदे सैनिक गाफिल पड़े हुए थे। कैंप में सन्नाटा था। लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो देखा कि छाती पर एक अफरीदी, जिसकी आयु मेरी आयु से लगभग दूनी होगी, सवार है, और वो मेरी छाती में छुरा घुसेड़ने ही वाला है। मैं पूरी तरह से उसके अधीन था, कोई भी बचने का उपाय न था। किंतु उस समय मैंने बड़े ही धैर्य से काम लिया और बोला, देखो, तुम मुझे मारो नहीं, मैं सरकारी फ़ौज में अफसर हूँ, मुझे पकड़कर ले चलो, सरकार तुमको रुपया देकर मुझे छुड़ाएगी। ईश्वर की कृपा से मेरी बात उसके मन में बैठ गई। कमर से रस्सी निकालकर मेरे हाथ पैर बांधे और फिर कंधे पर बोझ की तरह लादकर खेमे से बाहर आया। बाहर मार काट का बाजार गर्म था। उसने एक विचित्र प्रकार से चिल्लाकर कुछ कहा और मुझे कंधे पर लादे वो जंगल की ओर भागा। ये मैं कह सकता हूँ कि उसको मेरा बोझ कुछ भी मालूम ना होता था और बड़ी तेजी से भागा चला जा रहा था। उसके पीछे पीछे कई आदमी जो उसी के गिरोह के थे, लूट का माल लिए हुए भागे चले जा रहे थे। प्रातःकाल हम लोग एक तालाब के पास पहुँचे। तालाब बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था। उसका पानी बड़ा निर्मल था और जंगली पेड़ इधर उधर उग रहे थे। तालाब के पास पहुंचकर हम सब लोग ठहरे। बुढ़े ने, जो वास्तव में उस गिरोह का सरदार था, मुझे पत्थर पर डाल दिया। मेरी कमर में बड़ी जोर से चोट लगी। ऐसा लगा कि जैसे मेरी हड्डी टूट गई, लेकिन गनीमत था कि हड्डी नहीं टूटी थी। सरदार ने मुझे पृथ्वी पर डालने के बाद कहा, कहो कितना दिलाओगे? मैंने अपनी वेदना दबाते हुए कहा, 500 रुपये। सरदार ने मुंह बिगाड़ कर कहा, नहीं, इतना कम नहीं लेगा। 2000 से 1 पैसा भी कम मिला तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, सरकार इतना रुपया काले आदमी के लिए खर्च नहीं करेगी। सरदार ने छुरा बाहर निकालते हुए कहा, तब फिर क्यों कहा था कि सरदार इनाम देगी? ले तो फिर यहीं मर। सरदार छुरा लिए मेरी तरफ बढ़ा। मैं घबरा कर बोला, अच्छा सरदार, मैं तुमको 2000 दिलवा दूंगा। सरदार रुक गया और बड़े जोर से हंसा। उसकी हंसी की प्रतिध्वनि ने निर्जीव पहाड़ों को भी कंपा दिया। मैंने मन ही मन कहा, बड़ा भयानक आदमी है। गिरोह के दूसरे आदमी अपनी अपनी लूट का माल सरदार के सामने रखने लगे। उसमें कई बंदूकें, कारतूस, रोटियां और कपड़े थे। मेरी भी तलाशी ली गई। मेरे पास एक 6 फायर का तमंचा था। तमंचा पाकर सरदार उछल पड़ा और उसे फिरा फिरा कर देखने लगा। वहीं पर उसी समय हिस्सा बांट शुरू हो गया। बराबर का हिस्सा लगा, लेकिन मेरा रिवॉल्वर उसमें शामिल नहीं किया गया। वो सरदार साहब की खास चीज़ थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर यात्रा शुरू हुई।
इस बार मेरे पैर खोल दिए गए और साथ साथ चलने को कहा। मेरी आंखों पर पट्टी भी बांध दी गई ताकि मैं रास्ता न देख सकूं। मेरे हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और उसका एक सिरा एक अफरीदी के हाथ में था। चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे, लेकिन उनकी मंजिल पूरी न हुई। सिर पर जेठ का सूरज चमक रहा था, पैर जले जा रहे थे, प्यास से गला सूख जा रहा था, लेकिन वे बराबर चले जा रहे थे। वे आपस में बातें करते जाते थे, लेकिन अब मैं उनकी एक बात भी ना समझ पाता था। कभी कभी एक आध शब्द जो समझ जाता, लेकिन बहुत अंशों में मैं कुछ भी ना समझ पाता था। वे लोग इस समय अपनी विजय पर प्रसन्न थे और एक अफरीदी ने अपनी भाषा में एक गीत गाना शुरू किया। गीत बड़ा ही अच्छा था। असद खान ने पूछा, सरदार साहब वो गीत क्या था? सरदार साहब ने कहा, उस गीत का भाव याद है और उसका भाव ये था कि एक अफरीदी जा रहा है, उसकी स्त्री कहती है कहाँ जाते हो? युवक उत्तर देता है, जाते हैं तुम्हारे लिए रोटी और कपड़ा लाने। स्त्री पूछती है, और कुछ अपने बच्चों के लिए नहीं लाओगे? युवक उत्तर देता है, बच्चे के लिए बंदूक लाऊंगा ताकि वो जब बड़ा हो तो वो भी अपने लिए लड़े और अपनी प्रेमिका के लिए रोटी और कपड़ा ला सके। स्त्री कहती है, ये कहो कब आओगे? युवक उत्तर देता है, आऊँगा तभी जब कुछ जीत लाऊंगा, नहीं तो वहीं मर जाऊंगा। स्त्री कहती है, शाबाश, जाओ, तुम वीर हो, तुम जरूर सफल होगे। गीत सुनकर मैं मुग्ध हो गया। गीत समाप्त होते होते हम लोग भी रुक गए। मेरी आंखें खोल दी गईं। सामने बड़ा सा एक मैदान था और उसके चारों ओर गुफाएं बनी हुई थीं जो उन्हीं लोगों के रहने की जगह थी। फिर मेरी तलाशी ली गई और इस दफ़े सब कपड़े उतरवा लिए गए, केवल पायजामा रह गया। सामने एक बड़ा सा शिलाखंड रखा हुआ था। सब लोगों ने मिलकर उसे हटाया और मुझे उसी ओर ले चले। मेरी आत्मा कांप उठी। ये तो जिंदा कब्र में डाल देंगे। मैंने बड़े ही वेदनापूर्ण दृष्टि से सरकार की ओर देखकर कहा, सरदार, सरकार तुम्हें रुपया देगी, फिर मुझे क्यों मारते हो? सरदार ने हंसकर कहा, तुम्हें मारता कौन है? बस कैद किया जाता है। इस घर में बंद रहोगे, जब रुपया आ जाएगा छोड़ दिए जाओगे। सरदार की बात सुनकर मेरे प्राणों में प्राण आए। सरदार ने मेरी पॉकेट बुक और पेंसिल सामने रखते हुए कहा, लो, इसमें लिख दो, अगर एक पैसा भी कम आया तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। मैंने कमिश्नर साहब के नाम एक पत्र लिखकर दे दिया। उन लोगों ने मुझे उसी समय अंधकूप में लटका दिया और रस्सी खींच ली। सरदार साहब ने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, असद खां, जिस समय मैं उस कुएं में लटकाया जा रहा था, मेरी अंतरात्मा कांप रही थी। नीचे घटाघोप अंधकार की जगह हल्की चांदनी छाई हुई थी। भीतर से गुफा न बहुत छोटी न बहुत बड़ी थी। फर्श खुरदरा था। ऐसा मालूम होता था कि बरसों यहाँ पर पानी की धारा गिरी है और ये गड्ढा तब जाकर तैयार हुआ है। पत्थर की मोटी दीवार से वो कूप घिरा हुआ था और उसमें जहाँ तहाँ छेद थे जिनसे प्रकाश और वायु आती जाती थी। नीचे पहुंचकर मैं अपनी दशा का हेरफेर सोचने लगा। दिल बहुत घबराता था। काल कोठरी की यंत्रणा भोगना भी भाग में विधाता ने लिख दिया था। धीरे धीरे संध्या का आगमन हुआ। उन लोगों ने अभी तक मेरी कुछ खोज खबर न ली थी। भूख से आत्मा व्याकुल हो रही थी। बार बार विधाता और अपने को कोसता। जब मनुष्य निरुपाय हो जाता है तो विधाता को ही कोसता है। अंत में एक छेद से 4 बड़ी बड़ी रोटियां किसी ने बाहर से फेंकी। जिस तरह कुत्ता एक रोटी के टुकड़े पर दौड़ता है, वैसे ही मैं दौड़ा और उठाकर उस छेद की ओर देखने लगा। लेकिन फिर किसी ने कुछ न फेंका और न कुछ आदेश ही मिला। मैं बैठकर रोटियां खाने लगा। थोड़ी देर बाद उसी छेद पर एक लोहे का प्याला रख दिया गया जिसमें पानी भरा हुआ था। मैंने परमात्मा को धन्यवाद देकर पानी उठा लिया और उसे पिया। जब आत्मा कुछ तृप्त हुई तो कहा, थोड़ा पानी और चाहिए। इस पर दीवार की उस ओर से एक भीषण हंसी की प्रतिध्वनि सुनाई दी और किसी ने खनखनाते हुए स्वर में कहा, पानी अब कल मिलेगा, प्याला दे दो, नहीं तो कल भी पानी नहीं मिलेगा। क्या करता, हार कर प्याला वहीं रख दिया। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। नित्य दोनों समय 4 रोटियां और एक प्याला पानी मिल जाता था। धीरे धीरे मैं भी इस शुष्क जीवन का आदी हो गया। निर्जनता अब उतनी न खलती।
कभी कभी मैं अपनी भाषा में और कभी कभी पश्तो में गाता। इससे तबीयत कुछ बहल जाती और हृदय भी कुछ शांत हो जाता। एक दिन रात्रि के समय मैं एक पश्तो गीत गा रहा था। मजनू झुलसाने वाले बगलों से कह रहा था, तुम में क्या वो हरारत नहीं है जो काफिलों को जलाकर खाक कर देती है? आखिर वो गर्मी मुझे क्यों नहीं जलाती? क्या इसलिए कि मेरे अंदर खुद एक ज्वाला भरी हुई है? देखो, जब लैला ढूंढती हुई यहाँ आवे तो मेरा शरीर बालू से ढक देना, नहीं तो शीशे की तरह लैला का दिल टूट जाएगा। मैंने गाना बंद कर दिया। उसी समय छेद से किसी ने कहा, कैदी फिर तो गाओ। मैं चौंक पड़ा। कुछ खुशी भी हुई, कुछ आश्चर्य भी। पूछा, तुम कौन हो? उसी छेद से उत्तर मिला, मैं हूँ तूरिया, सरदार की लड़की। मैंने पूछा, क्या तुमको ये गाना पसंद है? तूरिया ने उत्तर दिया, हाँ कैदी, गाना फिर से गाओ, मैं फिर सुनना चाहती हूँ। मैं हर्ष से गाने लगा। गीत समाप्त होने पर तूरिया ने कहा, तुम रोज़ यही गीत मुझे सुनाया करो, इसके बदले में मैं तुमको और रोटियां और पानी दूंगी। तूरिया चली गई। इसके बाद मैं सदा रात के समय वही गीत गाता और तूरिया सदा दीवार के पास आकर उस गीत को सुनती थी। धीरे धीरे मुझे मनोरंजन का एक मार्ग मिल गया था। धीरे धीरे एक मास बीत गया, पर किसी ने अभी तक मेरे छुड़ाने के लिए रुपया ना भेजा। ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते मैं अपने जीवन से निराश होता जाता। ठीक 1 महीने बाद सरदार ने आकर कहा, कैदी, अगर कल तक रुपया ना आएगा तो तुम मार डाले जाओगे। अब रोटियां नहीं खिला सकता। अब मुझे जीवन की कुछ आशा न रही। उस दिन न मुझसे खाया गया, न कुछ पिया ही गया। रात हुई, फिर रोटियां फेंक दी गईं, लेकिन खाने की इच्छा नहीं हुई। निश्चित समय पर तूरिया ने आकर कहा, कैदी गाना गाओ। उस दिन मुझे कुछ अच्छा न लगता था। मैं चुप रहा। तूरिया ने फिर कहा, कैदी क्या सो गया? मैंने बड़े ही मलिन स्वर में कहा, नहीं, आज सोकर क्या करूं? कल सोऊंगा, फिर जागना ना पड़ेगा। तूरिया ने प्रश्न किया, क्यों? क्या सरकार रुपया ना भेजेगी? मैंने उत्तर दिया, भेजेगी तो, लेकिन कल तो मैं मार डाला जाऊंगा। मेरे मरने के बाद रुपया आया भी तो मेरे किस काम का? तूरिया ने सांत्वनापूर्ण स्वर में कहा, अच्छा तुम गाओ, मैं कल तुम्हें मरने न दूंगी। मैंने गाना शुरू किया। जाते समय तूरिया ने पूछा, कैदी तुम कटघरे में रहना पसंद करते हो? मैंने सहर्ष उत्तर दिया, हाँ, किसी तरह इस नरक से तो छुटकारा मिले। तूरिया ने कहा, अच्छा, कल मैं अब्बा से कहूँगी। दूसरे ही दिन मुझे अंधकूप से बाहर निकाला गया। मेरे दोनों पैर 2 मोटी शहतीरों के छेदों में बंद कर दिए गए और वो काठ की ही कीलों से प्राकृतिक गड्ढों में कस दिए गए। सरदार ने मेरे पास आकर कहा, कैदी 15 दिन की अवधि और दी जाती है, इसके बाद तुम्हारी गर्दन तन से अलग कर दी जाएगी। आज दूसरा खत अपने घर को लिखो, अगर ईद तक रुपया ना आया तो तुम्ही को हलाल कर दिया जाएगा। मैंने दूसरा पत्र लिखकर दे दिया। सरदार के जाने के बाद तूरिया आई। ये वही रमणी थी जो अभी यहाँ से गई है। यही उस सरदार की लड़की थी। यही मेरा गाना सुनती थी और इसी ने सिफारिश करके मेरी जान बचाई थी। तूरिया ने आकर मुझे देखा और मैं भी उसकी ओर देखने लगा। तूरिया ने पूछा, कैदी तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैंने बड़े ही कातर स्वर में कहा, 2 छोटे छोटे बालक और कोई नहीं। मुझे मालूम था कि अफरीदी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। तूरिया ने पूछा, उनकी माँ नहीं है? मैंने केवल दया उपजाने के लिए कहा, नहीं, उनकी माँ मर गई है, वे अकेले हैं। मालूम नहीं जीते हैं या मर गए, क्योंकि मेरे सिवाय उनकी देखरेख करने वाला और कोई न था। कहते कहते मेरी आंखों में आंसू भर आए। तूरिया की भी आंखें सूखी न रहीं। तूरिया ने अपना आवेग संभालते हुए कहा, तो तुम्हारे कोई नहीं है, बच्चे अकेले हैं, वे बहुत रोते होंगे। मैंने मन ही मन प्रसन्न होते हुए कहा, हाँ, रोते जरूर होंगे, कौन जानता है, शायद मर भी गए हों। तूरिया ने बात काट कर कहा, नहीं, अभी मरे ना होंगे। अच्छा, तुम रहते कहाँ हो? मैं जाकर पता लगा आऊँगी। मैंने अपना घर का पता बता दिया। उसने कहा,
उस जगह तो मैं कई बार जा चुकी हूँ। बाजार से सौदा लेने मैं अक्सर जाती हूँ। अब जाऊँगी तो तुम्हारे बच्चों की भी खबर लेती आऊँगी। मैंने शंकित तो हृदय से पूछा, कब जाओगी? उसने कुछ सोच कर कहा, उस जुमेरात को जाऊँगी। अच्छा, तुम वही गीत गाओ। मैंने आज बड़ी उमंग और उत्साह से गाना शुरू किया। मैंने आज देखा कि उसका असर तूरिया पर कैसा पड़ता है। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें डबडबा आईं, गाल पीले पड़ गए और वो कांपती हुई बैठ गई। उसकी दशा देखकर मैंने दूने उत्साह से गाना शुरू किया और अंत में कहा, तूरिया, अगर मैं मारा जाऊं तो मेरे बच्चों को मेरे मरने की खबर दे देना। मेरी बात का उस पर पूरा असर पड़ा। तूरिया ने भर्राए हुए स्वर में कहा, कैदी, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। मैंने निराश होकर कहा, तूरिया, तुम्हारे छोड़ देने से भी मैं बच नहीं सकता। इस जंगल में मैं भटक भटक कर मर जाऊंगा और फिर तुम पर भी तो मुसीबत आ सकती है। अपनी जान के लिए तुमको मुसीबत में न डालूंगा। तूरिया ने कहा, मेरे लिए तुम चिंता ना करो, मेरे ऊपर कोई शक न करेगा। मैं सरदार की लड़की हूँ, जो कहूँगी वही सब मान लेंगे। लेकिन क्या तुम जाकर रुपया भेज दोगे? मैंने प्रसन्न होकर कहा, हाँ तूरिया, मैं रुपया भेज दूंगा। तूरिया ने जाते हुए कहा, तो मैं भी तुम्हें छुटकारा दिला दूंगी। इस घटना के बाद तूरिया सदैव मेरे बच्चों के संबंध में बातें करती। असद खां, सचमुच इन अफरीदियों को बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। विधाता ने यदि उन्हें बर्बर हिंसक पशु बनाया है तो मनुष्योचित प्रकृति से वंचित भी नहीं रखा है। आखिर जुमेरात आई और अभी तक सरदार वापस न आया, न कोई उस गिरोह का आदमी ही वापस आया। उस दिन संध्या समय तूरिया ने आकर कहा, कैदी, अब मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा पिता अभी तक नहीं आया। यदि कल भी न आया तो मैं तुम्हें रात को छोड़ दूंगी। तुम अपने बच्चों के पास जाना, लेकिन देखो, रुपये जरूर भेज देना, भूलना मत। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैंने उस दिन बड़े उत्साह से गाना गाया। आधी रात तक तूरिया सुनती रही, फिर सोने चली गई। मैं भी ईश्वर से मनाता रहा कि कल और सरदार ना आए तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। काठ में बंधे बंधे मेरे पैर बिल्कुल निकम्मे हो गए थे, तमाम शरीर दुख रहा था। इससे तो मैं काल कोठरी में ही अच्छा था, क्योंकि वहाँ हाथ पैर तो हिला सकता था। दूसरे दिन भी गिरोह वापस न आया। उस दिन तूरिया बहुत चिंतित थी। शाम को आकर तूरिया ने मेरे पैर खोल कर कहा, कैदी, अब तुम जाओ, चलो मैं तुम्हें थोड़ी दूर पहुंचा दूं। थोड़ी देर में अवश्य अवस्था में लेटा रहा। धीरे धीरे मेरे पैर ठीक हुए और ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ मैं तूरिया के साथ चल दिया। तूरिया को प्रसन्न करने के लिए मैं रास्ते भर गीत गाता आया। तूरिया बार बार सुनती और बार बार रोती। आधी रात के करीब मैं तालाब के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर तूरिया ने कहा, सीधे चले जाओ, तुम पेशावर पहुंच जाओगे। देखो, होशियारी से जाना, नहीं तो कोई तुम्हें अपनी गोली का शिकार बना डालेगा। ये लो तुम्हारे कपड़े हैं, लेकिन रुपया जरूर भेज देना। तुम्हारी जमानत मैं लूँगी। अगर रुपया ना आया तो मेरे भी प्राण जाएंगे और तुम्हारे भी। अगर रुपया आ जाएगा तो कोई भी अफरीदी तुम पर हाथ न उठाएगा, चाहे तुम किसी को भी मार डालो। जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुमको अपने बच्चों से मिलाए। तूरिया फिर ठहरी नहीं, गुनगुनाती हुई लौट पड़ी। रात दोपहर बीत चुकी थी। चारों ओर भयानक उदासी छाई हुई थी। केवल वायु साए साए करती हुई बह रही थी। आकाश के बीचों बीच चंद्रमा अपनी 16 कलों से चमक रहा था। तालाब के तट पर रुकना सुरक्षित न था। मैं धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ा। बार बार चारों ओर देखता जाता था। ईश्वर की कृपा से प्रातःकाल होते होते मैं पेशावर की सरहद पर पहुंच गया था। सरहद पर सिपाहियों का पहरा था। मुझे देखते ही तमाम फौज भर में हलचल मच गई। सभी लोग मुझे मरा समझे हुए थे। जीता जागता लौटा हुआ देखकर सभी प्रसन्न हो गए। कर्नल हैमिल्टन साहब भी समाचार पाकर उसी समय मिलने आए और सब हाल चाल पूछकर कहा, मेजर साहब, मैं आपको मरा हुआ समझता था। मेरे पास तुम्हारे 2 पत्र आए थे, लेकिन मुझे स्वप्न में भी विश्वास न हुआ था कि ये तुम्हारे लिखे हुए हैं। मैं तो उन्हें जाली समझता था। ईश्वर को धन्यवाद है कि तुम जीते बचकर आ गए। मैंने कर्नल साहब को धन्यवाद दिया और मन ही मन कहने लगा, काले आदमी का लिखा हुआ जाली था और कहीं अगर गोरा आदमी लिखता
तो 2 की कौन कहे 4,000 रुपये पहुँचा देते, कितने ही गांव जला दिए जाते और न जाने क्या क्या होता। मैं चुपचाप अपने घर आया। बाल बच्चों को पाकर आत्मा संतुष्ट हुई। उसी दिन एक विश्वासी अनुचर के द्वारा 2,000 रुपये तूरिया के पास भेज दिए। सरदार ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, असद खां, अभी मेरी कहानी समाप्त नहीं हुई, अभी तो दुखांत भाग अवशेष ही है। यहाँ आकर मैं धीरे धीरे अपनी सब मुसीबतें भूल गया था, लेकिन तूरिया को ना भूल सका। तूरिया की कृपा से ही मैं अपनी स्त्री और बच्चों से मिल पाया था। यही नहीं, जीवन भी पाया था। फिर भला मैं उसे कैसे भूल सकता था। महीनों और सालों बीत गए, मैंने तूरिया को और उसके बाप को ही ना देखा। तूरिया ने आने के लिए कहा भी, लेकिन वो आई नहीं। वहाँ से आकर मैंने अपनी स्त्री को उसके मायके भेज दिया था, क्योंकि ख्याल था कि शायद तूरिया आए तो मैं झूठा बनूंगा। लेकिन जब 3 साल बीत गए और तूरिया ना आई तो मैं निश्चिंत हो गया और स्त्री को मायके से बुला लिया। हम लोग सुखपूर्वक दिन काट रहे थे कि अचानक फिर दुर्दशा की घड़ी आई। एक दिन संध्या के समय इसी बरामदे में बैठा हुआ अपनी स्त्री से बातें कर रहा था कि किसी ने बाहर का दरवाज़ा खटखटाया। नौकर ने दरवाज़ा खोल दिया और बेधड़क जीना चढ़ती हुई एक काबली औरत ऊपर चली आई। उसने बरामदे में आकर विशुद्ध पश्तो भाषा में पूछा, सरदार साहब कहाँ हैं? मैंने कमरे के भीतर आकर पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? उसी स्त्री ने कुछ मूंगे निकालते हुए कहा, ये मूंगे मैं बेचने के लिए आई हूँ, खरीदिएगा? ये कहकर उसने बड़े बड़े मूंगे निकालकर मेज पर रख दिए। मेरी स्त्री भी मेरे साथ कमरे के भीतर आई थी। वो मूंगे उठाकर देखने लगी। उसी काबली स्त्री ने पूछा, सरदार साहब ये कौन है आपकी? मैंने उत्तर दिया, मेरी स्त्री है, और कौन है? काबुली स्त्री ने कहा, आपकी स्त्री तो मर चुकी थी, क्या आपने दूसरा विवाह किया है? मैंने रोषपूर्ण स्वर में कहा, चुप बेवकूफ़ कहीं की, तू मर गई होगी। मेरी स्त्री पश्तो नहीं जानती थी। वो तन्मय होकर मूंगे देख रही थी, किंतु मेरी बात सुनकर ना मालूम क्यों काबली औरत की आंखें चमकने लगीं। उसने बड़े ही तीव्र स्वर में कहा, हाँ, बेवकूफ़ न होती तो तुम्हें छोड़ कैसे देती? दोजखी पिल्ले, मुझसे झूठ बोला। ले, अगर तेरी स्त्री न मरी थी तो अब मर गई। कहते कहते शेरनी की तरह लपककर उसने एक तेज छुरा मेरी स्त्री की छाती में घुसेड़ दिया। मैं उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो कूदकर आंगन में चली गई और बोली, अब पहचान ले, मैं तूरिया हूँ। मैं आज तेरे घर में रहने के लिए आई थी। मैं तुझसे विवाह करती और तेरी होकर रहती। तेरे लिए मैंने बाप घर सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन तू झूठा है, मक्कार है। तू अब अपनी बीवी के नाम को रो, मैं आज से तेरे नाम को रोऊंगी। ये कहकर वो अब मैं भागकर अपनी स्त्री के पास पहुंचा। छुरा ठीक हृदय में लगा था। एक ही बार ने उसका काम तमाम कर दिया था। डॉक्टर बुलवाया, लेकिन वो मर चुकी थी। कहते कहते सरदार साहब की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी भीगी हुई आंखों को पोंछकर कहा, असद खां, मुझे स्वप्न में भी अनुमान न था कि तूरिया इतनी पिशाच हृदय हो सकेगी। अगर मैं पहले उसे पहचान लेता तो ये आफत न आने पाती। लेकिन कमरे में अंधकार था और इसके अतिरिक्त मैं उसकी ओर से निराश हो चुका था। तब से फिर कभी तूरिया न आई। अब जब कभी मुझे देखती है तो मेरी ओर देखकर नागिन की भांति फुफकारती चली जाती है। इसे देखकर मेरा हृदय कांपने लगता है और मैं अवश हो जाता हूँ। कई बार कोशिश की मैं इसे पकड़वा दूँ, लेकिन उसे देखकर मैं बिल्कुल निकम्मा हो जाता हूँ। हाथ पैर बेकाबू हो जाते हैं। मेरी सारी वीरता हवा हो जाती है। यही नहीं, तूरिया का मोह अब भी मेरे ऊपर है। मेरे बच्चों को हमेशा वो कुछ ना कुछ दे जाती है। अगर बच्चे उसे नहीं मिलते तो दरवाजे के भीतर फेंक जाती है। उनमें एक कागज़ का टुकड़ा बंधा होता है जिसमें लिखा रहता है, सरदार साहब के बच्चों के लिए। मैं अभी तक इस स्त्री को नहीं समझ पाया। जितना ही समझने का यत्न करता हूँ, उतनी ही याद कठिन होती जाती है। नहीं समझ में आता कि वो मानवी है या राक्षसी। इसी समय सरदार साहब के लड़के ने आकर कहा, देखिए, वही औरत ये सोने का ताबीज़ दे गई है। सरदार ने मेरी ओर देखकर कहा, देखा असद खां, मैं तुमसे कहता न था, आज भी ये ताबीज़ दे गई। ना मालूम कितने ही ताबीज़ और कितनी ही दूसरी चीज़ें अर्जुन और निहाल को दे गई है।
सरदार साहब से विदा होकर मैं घर चला। चौरास्ते से बुढ़े की लाश हटा दी गई थी, पर वहाँ पहुंचकर मेरे रोए खड़े हो गए। मैं आप ही आप 1 मिनट वहाँ खड़ा हो गया। सहसा पीछे देखा, छाया की भांति एक स्त्री मेरे पीछे पीछे चली आती थी। मुझे खड़ा देखकर वो स्त्री रुक गई और एक दुकान में कुछ खरीदने लगी। मैंने अपने हृदय से प्रश्न किया, क्या वो तूरिया है? हृदय ने उत्तर दिया, हाँ शायद वही है। तूरिया मेरा पीछा क्यों कर रही है, ये सोचता हुआ मैं घर पहुंचा और खाना खाकर लेटा। पर आज की घटनाओं का मुझ पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि किसी तरह नींद न आती थी। जितना ही सोने का यत्न करता, उतनी ही नींद मुझसे दूर भागती थी। फौजी घड़ियाल ने 12 बजाए, 1 बजाए, 2 बजाए, लेकिन मुझे नींद न आई। मैं करवटें बदलता हुआ सोने का उपक्रम कर रहा था। इसी उधेड़-बुन में मुझे कब नींद ने धर दबोचा, मुझे जरा भी याद नहीं। यद्यपि मैं सो रहा था, लेकिन मेरा ज्ञान जाग रहा था। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई स्त्री, जिसकी आकृति तूरिया से बहुत कुछ मिलती थी, लेकिन उससे कहीं अधिक भयावनी थी, दीवार फोड़कर भीतर घुस आई है और उसके हाथ में एक तेज छुरा है जो लालटेन के प्रकाश में चमक रहा है। वो दबे पांव सतर्क नेत्रों से ताकती हुई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही है। मैं उसे देखकर उठना चाहता हूँ, लेकिन हाथ पैर मेरे काबू में नहीं है, मानो उनमें जान ही नहीं है। वो स्त्री मेरे पास पहुँच गई, थोड़ी देर तक मेरी ओर देखा और फिर अपने छुरे वाले हाथ को ऊपर उठाया। मैं चिल्लाने का उपक्रम करने लगा, लेकिन मेरी घिघी बंद गई, शब्द कंठ से फूटा ही नहीं। उसने मेरे दोनों हाथों को अपने घुटने के नीचे दबाया और मेरी छाती पर सवार हो गई। मैं छटपटाने लगा और मेरी आंखें खुल गईं। सचमुच एक काबली औरत मेरी छाती पर सवार थी। उसके हाथ में छुरा था और वो छुरा मुझे मारना ही चाहती थी। मैंने कहा, कौन? तूरिया? वो वास्तव में तूरिया ही थी। उसने मुझे बलपूर्वक दबाते हुए कहा, हाँ मैं तूरिया ही हूँ। आज तूने मेरे बाप का खून किया है, उसके बदले मैं तेरी जान लूँगी। ये कहकर उसने अपना छुरा ऊपर उठाया। इस समय मेरे सामने जीवन और मरण का प्रश्न था। जीवन की लालसा ने मुझ में साहस का संचार किया। मैं मरने के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। मेरे अरमान और उमंगें अब भी बाकी थीं। मैंने बलपूर्वक अपना दाहिना हाथ छुड़ाने का प्रयत्न किया और फिर एक ही झटके में मेरा हाथ छूट गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से तूरिया का छुरा वाला हाथ पकड़ लिया। न मालूम क्यों तूरिया ने कुछ भी विरोध न किया। वो मेरे हाथ को देखती हुई मेरी छाती से उतर आई। उसकी आंखें पथराई हुई थीं और वो एकटक मेरे हाथ की ओर देख रही थी। मैंने हंसकर कहा, तूरिया, अब तो पासा पलट गया। अब तेरे मरने की बारी है। तेरे बाप को मारा, अब तुझे मारूंगा। तूरिया अब भी एकटक मेरे हाथ की ओर देख रही थी। उसने अब कुछ भी उत्तर न दिया था। मैंने उसे झंझोड़ते हुए कहा, बोलती क्यों नहीं? अब तो तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। तूरिया का मुंह टूटा। उसने बड़ी गंभीर और दृढ़ कंठ से कहा, तू मेरा भाई है। तूने अपने बाप को मारा है आज। तूरिया की बात सुनकर मुझे उस पर हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, अफरीदी मक्कार भी होते हैं, ये आज ही मुझे मालूम हुआ। तूरिया ने शांत स्वर में कहा, तू मेरा खोया हुआ बड़ा भाई नाजिर है। वो जो तेरे हाथ में निशान है, वही बतला रहा है कि तू मेरा खोया हुआ भाई है। बचपन से ही मेरे हाथ में एक सांप गुदा हुआ था और यही मेरी पहचान फौजी रजिस्टर में भी लिखी हुई थी। मैंने हंसकर कहा, तूरिया, तू मुझे भुलावा नहीं दे सकती। मैं अब तुझे किसी तरह न छोड़ूंगा। तूरिया ने अपने हाथ से छुरा फेंक कर कहा, सचमुच तू मेरा भाई है। अगर यकीन नहीं आता तो देख, मेरे दाहिने हाथ में भी ऐसा ही सांप गुदा हुआ है। मैंने तूरिया के हाथ पर दृष्टि डाली तो वहाँ भी बिल्कुल मेरे ही जैसा सांप गुदा हुआ था। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, तूरिया, मैं तेरा विश्वास नहीं कर सकता, ये इत्तेफाक की बात है। तूरिया ने कहा, मेरा हाथ छोड़ दे, मैं तुझ पर वार ना करूँगी। अफरीदी झूठ नहीं बोलते। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वो पृथ्वी पर बैठ गई और मेरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अच्छा, तुझे अपने माँ बाप का पता है? मैंने सिर हिलाकर उत्तर दिया, नहीं, मैं सरकारी अनाथालय में पाला गया हूँ। मेरी बात सुनकर तूरिया उठ खड़ी हुई और बोली, अब तो मेरा खोया हुआ बड़ा भाई नाजिर ही है। मेरे पैदा होने के 1 साल पहले ही तू खोया था। मेरे माँ बाप
तब सरकारी फौज पर छापा डालने के लिए आए थे और तू भी साथ था। मेरी माँ लड़ने में बड़ी होशियार थी। तू उनकी पीठ से बंधा हुआ था और वो लड़ रही थी। इसी समय एक गोली उनके पैर में लगी और वे गिरकर बेहोश हो गईं। बस कोई तुझे खोल कर ले गया। मेरी माँ को मेरा बाप अपने कंधे पर उठा लाया, लेकिन तुझे खोज ना सका। बहुत तलाश की, लेकिन कहीं भी तेरा पता न लगा। अम्मा अक्सर तेरी चर्चा किया करती थीं। उनके हाथ में भी यही निशान था। ये कहकर उसने फिर वही हाथ मुझे दिखलाया। मैं उसका और अपना सांप मिलाने लगा। वास्तव में दोनों सांप हूबहू एक जैसे थे। बाल भर भी अंतर न था। मैं हताशा होकर चारपाई पर गिर पड़ा। तूरिया मेरे पास बैठकर स्नेह से मेरे माथे का पसीना पोंछने लगी। उसने कहा, नाजिर, माँ कहती थी तू मरा नहीं है, जिंदा है। एक दिन तो जरूर हम लोगों से मिलेगा। तूरिया की बात पर अब मुझे विश्वास हो चला था। जाने कौन मेरे हृदय में बैठा हुआ कह रहा था कि तूरिया जो कहती है ठीक कहती है। मैंने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्यों तूरिया, मैंने आज जिसे मारा वो मेरा बाप था। तूरिया के मुंह पर शोक का एक छोटा सा बादल घिर आया। उसने बड़े ही दुखपूर्ण स्वर में कहा, हाँ नाजिर, वो अहबागा हमारा बाप ही था। कौन जानता था कि वो अपने प्यारे लड़के के हाथों हलाल होगा। फिर सांत्वनापूर्ण स्वर में बोली, लेकिन नाजिर, तूने तो अनजाने में ये काम किया। बाप के मरने से मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन अब तुझे पाकर बाप के रंज को भूल जाऊंगी। नाजिर, तू रंज ना कर। तुझे क्या मालूम था कि कौन तेरा बाप है और कौन तेरी माँ है। देख, मैं ही तुझे मारने के लिए आई थी, तुझे मार डालती, लेकिन खुदा की मेहरबानी से मैंने अपना ख़ानदानी निशान देख लिया। खुदा की ऐसी ही मर्जी थी। तूरिया से मालूम हुआ कि मेरे बाप का नाम हैदर खां था, जो अफरीदियों के एक गिरोह का सरदार था। मैंने सरदार हिम्मत सिंह के संबंध में भी तूरिया से बातें की तो मालूम हुआ कि तूरिया सरदार साहब को प्यार करने लगी थी। वो हमारे बाप से लड़ भिड़कर सरदार साहब से निकाह करने आई थी, लेकिन वहाँ इनकी स्त्री को पाकर वो ईर्ष्या और क्रोध से पागल हो गई और उसने उनकी स्त्री की हत्या कर डाली। काबली औरत के भेष में जाकर वो कुछ मजाक करना चाहती थी, लेकिन घटना चक्र उसे दूसरी ओर ले गया। मैंने सरदार साहब की दशा का वर्णन किया। सुनकर वो कुछ सोचती रही, फिर कहा, नहीं, वो आदमी झूठा है और दगाबाज है। मैं उससे निकाह नहीं करूँगी, लेकिन तेरी खातिर सब कुछ भूल जाऊँगी। कल उनके बच्चों को ले आना, मैं प्यार करूँगी। प्रातःकाल तूरिया को देखकर मेरा नौकर आश्चर्य करने लगा। मैंने उससे कहा, ये मेरी बहन है। नौकर को मेरी बात पर विश्वास न हुआ। तब मैंने विस्तार पूर्वक सब हाल कहा और उसी समय अपने बाप की लाश की खबर लेने के लिए भेजा। नौकर ने आकर कहा, लाश अभी तक थाने पर रखी हुई है। मैंने बड़े साहब के नाम एक पत्र लिखकर सब हाल बता दिया और लाश पाने की दरख्वास्त की। उसी समय साहब के यहाँ से स्वीकृति आ गई। एक पत्र लिखकर मेजर साहब को भी बुलवाया। मेजर साहब ने आकर कहा, क्या बात है असद, इतनी जल्दी आने के लिए क्यों लिखा। मैंने हंसते हुए कहा, मेजर साहब, मेरा नाम अब असद नहीं रहा, मेरा असली नाम नाजिर है। मेजर साहब ने आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए कहा, रात भर में तुम पागल तो नहीं हो गए। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं सरदार साहब, अभी और सुनिए। तूरिया मेरी सगी बहन है और जिसे कल मैंने मारा वो मेरा बाप था। सरदार साहब मेरी बात सुनकर मानो आकाश से नीचे गिर पड़े। उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने कहा, क्यों असद, तुम मुझे पागल करके ही छोड़ोगे क्या। मैंने सरदार साहब का हाथ पकड़कर कहा, आइए, तूरिया के मुंह से ही सब हाल सुन लीजिए। तूरिया मेरे यहाँ बैठी हुई आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सरदार साहब सख्ते की हालत में मेरे पीछे पीछे चले। तूरिया उन्हें आते देखकर उठ खड़ी हुई और हंसती हुई बोली, कैदी, तुम वही गीत फिर गाओ। तूरिया की बात सुनकर मैं और सरदार साहब हंसने लगे। सरदार साहब को बिठाकर मैंने विस्तार पूर्वक सब हाल कहा। कहानी सुनकर सरदार साहब ने मुझसे कहा, नाजिर, अब तो मैं नाजिर ही कहूँगा। तूरिया को मैं तुमसे मांगता हूँ, मैं इसके साथ विवाह करूँगा। मैंने हंसकर कहा, लेकिन आप हिंदू हैं और हम लोग मुसलमान। सरदार साहब ने हंसकर कहा, पलटनियों में जात पात नहीं देखी जाती। तूरिया ने उसी समय कहा, लेकिन सरदार साहब, मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगी। हाँ, अगर तुम अपने दोनों बच्चों को मेरे पास भेज दो तो मैं उनकी माँ बन जाऊँगी। सरदार साहब हंसते हुए विदा हो गए।
उसी दिन शाम को हमने सरदार साहब तूरिया और दूसरे पलटनियों के साथ जाकर अपने बाप की लाश दफनाई। सूरज डूब रहा था, धीरे धीरे अंधेरा छा गया था और हम दोनों, तूरिया और मैं, अपने बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी जो आपने अभी सुनी, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी को एक लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।